हाय अंजलि दिस साइड। सो किसी ने मुझसे पूछा था कि मुझे उसे मेरी करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी जाननी है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने आप सोच रहे होगे कि मैं आपको ये 2025 की पीडीएफ क्यों दिखा रही हूँ। तो मैं ये बता रही हूँ कि मैंने लास्ट ईयर प्रीलिम्स क्लियर किए थे और मैं मेंस के लिए बैठी थी। मैं आईबीपीएस पीओ की बात कर रही हूँ। और मैं तब ये पीडीएफ्स यूज़ करती थी प्रिंट आउट वाले। सो उसमें देखो बहुत सारे हैं मेरे पास। सब हाईलाइटेड दिख रहे होंगे आपको, मैंने सारे यूज़ किए हैं, उसी से पढ़ा था। बट पता है प्रॉब्लम ये हुई ना कि मैं पीडीएफ से पढ़ती थी, बट ना मतलब मेरी लैंग्वेज में नहीं था। तो मेरे साथ ये इशू है कि जब चीज़ें मेरी लैंग्वेज में होती हैं तो वो मुझे ज़्यादा समझ में आती हैं। सो मैंने ट्राई किया था और मैं पता है मैंने इसके मल्टीपल रिविजन्स किए थे। मैं ऐसा नहीं कि बस एक बार पढ़ लिया और हो गया। मैंने इसे काफ़ी सारे रिविजन्स किए हुए थे, बट ना फिर भी मुझे प्रॉब्लम हुई इसे रिटेन करने में। फिर मैंने सोचा कि मैं अब अपने नोट्स खुद से बनाऊंगी। एंड हाँ, वन मोर थिंग, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेरी ही फॉलो करो। आप बस ये देख सकते हो, आपने पूछा तो मैंने बनाया। आप अपने अकॉर्डिंग इसे मतलब अपने टाइप से इसे चेंज भी कर सकते हो जहाँ आपको ठीक लगे। सो मैंने अपने नोट्स बनाए। ठीक है, मैंने बनाए थे फेब्रुअरी से। नहीं नहीं, मार्च से। मैंने मार्च से स्टार्ट किए थे, बट मैं ना आपको भी जुलाई से स्टार्ट करके दिखाती हूँ। हाँ, तो क्योंकि अभी रिसेंट मंथ है तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब आप देखो, ये न्यूज़ है, इसमें काफ़ी सारा डेटा दिख रहा है आपको। तो मुझे ना डेटा से बहुत प्रॉब्लम है। सो मैंने स्टार्ट नोट्स बनाना मेन पर्पस था डेटा के लिए, तो मैंने शुरू करा। सारे आपको डेटा पॉइंट्स दिख रहे होंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज़ दिख रही होंगी। और मैंने इन्हें अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट लिखा था। मैं जितना शॉर्ट लिख सकती हूँ, आप अपने शॉर्ट फॉर्म्स बनाकर यूज़ कर सकते हो। जो बहुत एक्स्ट्रा लाइंस आपको दिख रही हैं उन्हें एडिट करके आप जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है कि मुझे याद करना चाहिए, आप वो यूज़ कर सकते हो। एंड पता है, मैं सिर्फ 2 कलर्स के पेन यूज़ करती थी, ब्लैक एंड वाइट, वो ब्लू। सो मैं ब्लैक से ना हाइलाइटेड पार्ट्स लिखती थी, हेडिंग्स एंड हाइलाइटेड पार्ट्स। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, नोट्स को ज़्यादा सजाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैंने आप देख रहे होगे बहुत, ये बहुत डेंस लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको। सो पता है, ये मेरा खुद के साथ प्ले करने का तरीका था कि मैं देखती थी नोट्स छोटे हैं, सो बहुत कम है। सो मुझे लगता था बहुत लेस पेजेस हैं। तो ये मेरा माइंड ट्रिक होता था कि हाँ, अगर मैं 1 मंथ के पेजेस करूँ तो 20-25 ऐसे जाते थे। तो मैं सोचती थी बहुत कम न्यूज़ेज़ हैं, मैं ईज़िली कवर कर सकती हूँ। तो मैंने इसलिए अपने नोट्स बनाने शुरू करे। और इस नोट्स में आपको बहुत रेयर स्पोर्ट्स की न्यूज़ मिलेंगी जो बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट हैं, वो वाली ही मिलेंगी। तो वो मिले, और डेट्स आपको नहीं मिलेंगे, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलेंगे, एंड फेस्टिवल्स नहीं मिलेंगे। और कुछ न्यूज़ जो मुझे लगता है कि वो एग्ज़ाम में इतना रिलेटेड नहीं है, तो मैं उस पे टाइम नहीं देती हूँ। एंड मैं पता है एक चीज़ सजेस्ट भी करूँगी आपको, ये हमारा ह्यूमन माइंड ना बहुत सारी चीज़ें रिटेन नहीं कर सकता है। सो आप ये ध्यान रखो, जो न्यूज़ आप पढ़ रहे हो, जैसे इंपॉर्टेंट होती है बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमी से रिलेटेड, नेशनल, इंटरनेशनल, है ना। तो वो न्यूज़ आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। और हम बहुत सारी चीज़ें नहीं भर सकते, तो हम ट्राई करें कि हम वही चीज़ें ही उन पे ज़्यादा फ़ोकस करें जिसके चांसेस भी हैं ज़्यादा आने के, और हमें भी ईज़ी हो जाए। क्योंकि बहुत न्यूज़ इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता है, आप तो ऐसे पीडीएफ और पीडीएफ इकट्ठे करते रहोगे, कुछ नहीं होगा। तो मैंने जब ये बनाया अपने लिए, तो मैंने यही सोचा था कि मैं बहुत छोटा लिखूँगी और मैं अपनी राइटिंग में लिखूँगी, ताकि जब मैं और पता है यहाँ पे आप दिख रहा होगा, ये सारे जुलाई के जितने न्यूज़ेज़ हैं, ये 150 न्यूज़ेज़ हैं, पेजेस नहीं, 150 न्यूज़ेज़ हैं। सो मैंने पेजेस काउंट करे फिर, और अगर मैं पेजेस काउंट करूँगी तो आई थिंक ये 26 पेजेस आए हुए थे। तो अब ये 26 पेजेस हैं। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। आप चाहो तो इन्हें डिवाइड करो पेजेस में, आप चाहो तो इन्हें डिवाइड करो न्यूज़ेज़ में। जैसे मैंने क्या किया था, जैसे मुझे दिखा 26 पेजेस हैं। सो मतलब मैं अपनी चॉइस बता रही हूँ। मैं अपने हिसाब से करती हूँ 5 to 6 पेज एवरीडे, ऐसे कर। या फिर आप चाहो तो 8, 8, 8, 9, 9 3 डेज़ में फिनिश कर सकते हो। मतलब इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि आप चाहो तो पेजेस के अकॉर्डिंग अपनी न्यूज़ को डिवाइड कर लो और 3 to 4 डेज़ में फिनिश कर लो। या फिर आप न्यूज़ेज़ के अकॉर्डिंग, यानी कि 150 न्यूज़ेज़ हैं, तो आप एवरीडे अगर 40 कर सको, 50 कर सको, 30 कर सको या 20 कर सको, तो आप उसके अकॉर्डिंग करो। ठीक है, ये अपना सबका पर्सनल होता है। तो मुझे जो लगता है मैं वैसे करती हूँ। जैसे अब मैं आज अपनी स्ट्रैटेजी बनाने वाली हूँ कि मुझे अब ये करंट अफेयर्स कैसे करनी है। सो आप अपनी बनाना जिसमें आप कंफर्टेबल हो, किसी और की मत सुनो, बिकॉज़ सबका ब्रेन अलग काम करता है
और हाँ, वन मोर थिंग, ये मेरी नोटबुक है और इसमें मैं दिखाती हूँ क्या है, ठीक है? तो मैंने जब आईबीपीएस पीओ दिया था, तो मैंने देखा था कि मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा था। जैसे यहाँ पे मैंने सारे शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म्स दिख रहे होंगे आपको। फिर आपको नेक्स्ट पेज में दिखेगा कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है सबको एडीबी में एंड वर्ल्ड बैंक की न्यूज़ में। तो मैंने क्या किया, एडीबी के लोन्स एक साइड लिख लिए सारे, 9 टू 10 होंगे, और जस्ट उसके पीछे मैंने सारे क्यों वर्ल्ड बैंक के लोन्स लिख लिए हैं, ठीक है? क्योंकि हमेशा ये होता है कि एडीबी ने दिया है वर्ल्ड बैंक, क्योंकि ये वर्ड सिमिलर लगते हैं लोन्स में, और लोन वाला मैटर भी थोड़ा सा हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड। सो मैंने ऐसे किया। और कुछ अदर्स थे जो ना इन दोनों के ही क्राइटेरिया में नहीं थे, सो मैंने उन्हें साइड छोटा सा बनाकर साइड में अलग लिख लिया। तो ये मेरे इसके नोट्स थे। और वन मोर थिंग, एग्ज़ाम में एक और हाँ, कार्ड्स मेरे आईबीपीएस पीओ में कार्ड्स आए थे और मैं कंफ्यूज हो गई थी कि उसे किसने लॉन्च वो पावर्ड किससे हैं, आई मीन वीज़ा से हैं, मास्टर कार्ड से हैं, या फिर रुपे से हैं। सो ऐसे लिख लिया। फिर ये टारगेट्स हैं, ये न्यूज़ेस का शॉर्ट नोट बना हुआ है। ये न्यूज़ेस के बीच में पॉइंट्स होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज ना पीओ के एग्ज़ाम में ये ज़रूर आता है कि टारगेट्स वाले। यहाँ पे मैंने सारे जीडीपी प्रेडिक्शंस लिख रखे थे सारे कंपनीज़ के। अब वैसे मतलब मैंने छोटे-छोटे शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जो मैं जब मुझे रिवीजन करना हो तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर आकर इनका रिवीजन कर लूँ। और मैं ये वाले नोट्स ना रेगुलर बेसिस पे नहीं पढ़ती हूँ, ये मैं संडे को उठाती हूँ। फिर यहाँ पर आपको सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, जीएसटी, कलेक्शन, ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी। ऊपर कॉर्नर में आपको क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न्स मिल जाएँगे। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग, देख रहे हो, मैंने अपने नोट्स ऐसे बनाए थे कि कभी मैं संडे को इसे उठाऊँ और फिर ये सारा रिवीजन कर लूँ। और उस फिर यहाँ पर आरआरबी के आपको मिल जाएँगे लाइसेंस किसे किसका कैंसिल हुआ है, पेनल्टीज़ हैं। सो मैंने इसे साइड करके लिखा हुआ है, उसमें मिक्स नहीं किया हुआ था। और ये पेज रहा इंडिया होस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बार इंडिया क्या-क्या होस्ट कर रहा है, मतलब हम अपनी कंट्री में क्या-क्या होस्ट कर रहे हैं, तो ये उसकी न्यूज़ेस थी। सो पता है, आप वीकली बैठो और ऐसे करके ऐसे टाइम डिवाइड कर लो कि मैं सुबह ये वाला टॉपिक फिनिश कर लूँगी, 2 घंटे बाद ये वाला, तो आप ऐसे फिनिश कर लोगे। एंड वन लास्ट एंड फाइनल थिंग ये है कि ये न्यूज़ है और मैंने इसके जस्ट पीछे क्या लिखा हुआ है, रैंकिंग रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स। और पता है ये बहुत ईज़ी है। जैसे ये मैंने मई की लिखी हुई है, क्योंकि इस नोटबुक में मई से न्यूज़ेस शुरू हो रही हैं। सो ये मई की 1.5 पेजेस में स्कीम्स और रैंक्स फिनिश क्या रिपोर्ट्स, या रिपोर्ट्स, रैंकिंग एंड स्कीम फिनिश हो गई। देन नीचे आपको जून दिख रहा होगा। सो मैंने क्या किया, फिर जून की सारे रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स लिखे हुए हैं। एंड देन जुलाई के। सो ये पता है क्या होता है, सारे स्कीम और रिपोर्ट्स आपको एक जगह मिल गए, आपने कर लिया। सारे जीएसटी कलेक्शन आपको एक पेज पे मिल गए, आपने वहाँ से वो कर लिया। आपको इंडिया ने क्या होस्ट किया है वो मिल गया, वहाँ से हो गया। तो और फिर आपके पास सारी जो मेन जहाँ से मैक्सिमम मार्क्स आते हैं, जैसे कि बैंकिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमी, नेशनल, इंटरनेशनल, वो आपने मेन पेजेस पे लिख दिए हैं। तो मुझे ना ये अरेंज हो गया मेरा करंट अफेयर्स, और फिर मैं यहाँ से ही प्रिपेयर कर लेती हूँ। सो ये मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं इस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करती हूँ, और आपको जो ठीक लगे आप उससे करना। और मुझे ये वे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड हाँ, वन मोर थिंग कि मल्टीपल रिविजन्स होने चाहिए। न्यूज़ेस आप 4 मंथ की करो या 3 मंथ की, वो आपके ऊपर है। बट मेक श्योर कि अगर उन 3 मंथ से कुछ आता है तो आप उसे कर लो। और हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्विज़ेज़ देना। बिकॉज़ पता है क्या होता है, आप यहाँ पे पढ़ोगे और आपको लगता है आपको सब आता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आपको लगेगा आपको सब कुछ आता है, ये रिवीजन है। बट जैसे ही आपको वहाँ पे सिमिलर ऑप्शंस दिखेंगे ना, वहाँ पर आपका माइंड आपको ट्रिक करना शुरू करेगा। सो जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेते हो ना, क्विज़ेज़ लेकर कर, उसे लगा कर, तो ये वाली आपका अच्छा हो जाता है सेक्शन, जो मेरा नहीं हुआ था। और मेरा 5.25 मार्क्स से आईबीपीएस पीओ लास्ट ईयर रह गया था। सो बट लेट्स नॉट बी पेसिमिस्टिक, हम कर लेंगे यार, हो जाएगा। हाँ, वन मोर थिंग, इफ़ यू वांट कि मैं अपनी आपके साथ मेन स्ट्रैटेजी भी शेयर करूँ, सो कमेंट बिलो एंड आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू। आई जस्ट वांट टू से दैट थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। एंड मैं अपना आज का डे इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि मैं ट्रैवल कर आई थी। बट मैं, सो फ्रॉम टुमारो मेरे डेली ब्लॉग्स आने लगेंगे। एंड फॉर नाउ, बाय।